हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिताज क्लासेस। आज मैं आपको करवाऊंगी जो दिल्ली गवर्नमेंट आपको असाइनमेंट्स जो वर्कशीट आपको भेज रही है। कुछ बच्चे उसको करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बनाया है, वो इतनी अच्छी तरह समझाया गया है उसमें वर्कशीट के अंदर कि बच्चों को इजीली समझ में आ जाएगा और उस क्वेश्चंस को वो अपने आप भी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का बेस इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है और उनके आसपास हेल्प के लिए कोई मौजूद नहीं है। तो उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और बाकी जो स्टूडेंट्स खुद से इस क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है और आपको खुद से ही करने हैं। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ही अनेबल हैं करने के लिए, उनके लिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं वर्कशीट नंबर 10 की बात कर रही हूँ जो 27 जुलाई 2020 को आपको दी गई है दिल्ली गवर्नमेंट से, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से। सब्स्टिट्यूशन मेथड उन्होंने आपको समझाया है वर्कशीट नंबर 10 में। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको समझाया गया है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है किस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको उसी के लिए उसी में हेल्प करूंगी, उसी जो आपको उन्होंने समझाया है उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी, उनकी मेथड से ही मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टेप वन आपने क्या करना है। देखिए, जब आपके पास ये जो आपका पास पॉलिनोमियल है, हम बहुपद लेसन पे पहुंच चुके हैं पॉलिनोमियल। तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, अभी इक्वेशन बन गया है, समीकरण, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें एक एक्स है एक वाई है, इसमें भी एक्स और वाई है। तो जब हमारे पास दो वेरिएबल यानी कि जब हमारे पास दो चर वाले समीकरण होते हैं, उसे हम दो चर वाले समीकरण कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल्स होती हैं। इसमें भी दो वेरिएबल्स है, इसमें भी दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई वेरिएबल, हिंदी में चर। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो पहली वाली इक्वेशन है, इसमें देखो आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया हुआ है, डैश एंड डैश आर एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन है ये, लीनियर क्योंकि हाईएस्ट पावर देखो वेरिएबल की 1 जा रही है। रैखिक हमने पढ़ा हुआ है, रैखिक समीकरण बना लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस में पूछा गया है जब एक्स और वाई की यानी कि वेरिएबल की जब वैल्यूज हम निकालते हैं तो कौन कौन से मेथड से निकालते हैं एल्जेब्रा में। ठीक है, हिंदी वाले इसको कैसे बोलेंगे कि बीजगणित के अंदर, बीजगणित में कौन कौन से मेथड है रैखिक समीकरण को हल करने की। तो हमारे पास 2 मेथड मेन है, वैसे हमारे पास 3 मेथड है। ग्राफ मेथड से भी एल्जेब्रा में 2 मेथड है हमारे पास। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि दे रखा है, और दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो है वो ज्यादा इजी है। देती हूँ, इसको सब्स्टिट्यूशन को बोलेंगे प्रतिस्थापन। ठीक है, और इसको एलिमिनेशन को बोलेंगे हम विलोपन विधि। ये आपने लिखना है, इसका पहले का आंसर रिक्त स्थान में जो भरेंगे ये भरेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन और इंग्लिश वाले प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से बीजगणित मेथड में रैखिक समीकरण को हल किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा है व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हम प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दूसरे में पुट कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन में हम किस चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम जो आपका वेरिएबल निकल के आता है एक्स वाई वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड का आंसर क्या हुआ, व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट। तो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना, इसका आंसर आप ये लिख के आएंगे इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका आंसर ये लिखेंगे। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख देती हूँ इसका आंसर, हम चर के मान को, वेरिएबल चर होता है, चर के मान को प्रतिस्थापन विधि में अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं हिंदी वाले। इसका आंसर जो है वो है चर के मान को प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापित करेंगे।
क्लियर? इस तरह से ये 2 आंसर हो गए। तीसरा जो क्वेश्चन था, ये आपका मेन क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से किया जाता है। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होगा? ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो आपका पहला वाला इक्वेशन है, पहले जो समीकरण है और दूसरा जो समीकरण है, रैखिक समीकरण है ये, इसको 1 और 2 मार्क करेंगे। ठीक, मैं समझ में आया? 1 और 2 मार्क करेंगे। ठीक है, 1 और 2 मार्क करने के बाद सेकंड स्टेप है एक्सप्रेस एनी वेरिएबल इन द टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। किसी भी एक वेरिएबल को, वेरिएबल क्या होता है? चर। किसी भी एक चर को हम सेपरेट कर देंगे, या तो इसमें से कर देंगे या इसमें से। एक चर ये है, एक चर ये है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चर को हम सेपरेट यानी कि अलग कर देंगे, एक्सप्रेस, या फिर इसमें से। तो मैं इसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन में से करना चाहूंगी, तो फिर हम इसको सेपरेट करेंगे। सॉल्व इक्वेशन को हम समीकरण बोलेंगे हिंदी में, इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 को हल करेंगे तो आया 2x + y = 21। यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, 2x = 21, ये जो प्लस में है यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, -y। ठीक है, अब x को सेपरेट करना है हमें, x वेरिएबल को, x चर को, 21 - y, और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे होल डिवाइडेड आ जाएगा। क्लियर? ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जब हमने इसकी वैल्यूज को फाइंड कर लिया है, इसके मान को ज्ञात कर लिया, x के चर के मान को हमने ज्ञात कर लिया है, इसे हमने थर्ड इक्वेशन बोलना है। ठीक है, इसे हमने कौन सी इक्वेशन बोलना है? थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो दी हुई थी, वो सेकंड भी जो दी हुई थी, फर्स्ट और सेकंड, और इन दोनों में से किसी में से भी हमने एक x के मान को ज्ञात कर लिया, एक वेरिएबल, एक चर को ज्ञात कर लिया, और उसको थर्ड हमने बोल दिया। अब ये जो x का मान आया है, इसको हमने कौन से वाले समीकरण से ज्ञात किया था? कौन से वाली इक्वेशन से? फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो हम सेकंड वाली में इसको पुट कर देंगे, सेकंड में इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे बाय पुट द वैल्यू, या पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, इस थर्ड की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे। अब हिंदी वाले बोलेंगे 3 समीकरण के मान को 2 पे रखने पर, 3 समीकरण के मान को 2 पे रखने पर कैसे रखेंगे? देखिए, पहले समीकरण को सेम उतार लेंगे, सेम एज 3x + 5y = 49। समझ में आ गया? फिर 3 को सेम लेंगे। अब x की जगह पे हमारा मान क्या आ गया? या 21 - y होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, विजिबल हो पा रहा है आपको? इसको दोबारा लिख ले, थोड़ा सा बड़ा बड़ा। 3x की जगह पे रखेंगे 21 - y होल डिवाइडेड बाय 2। ये देखो, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये फिर प्लस का साइन, 5y। कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, आराम से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, सेम वैसे ही करेंगे। आइदर यू कैन ओपन द ब्रैकेट और एलसीएम भी ले सकते हैं। पहले हम एलसीएम भी ले लेते हैं, 2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं इसे हम। y वाले एक ही तरफ है, हमारे वेरिएबल, हमारे जो चर है वो y एक तरफ है, तो हम इसी तरफ सॉल्व करते हैं। अगर y इस तरफ भी होता तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 21 - y, इसको सेम उतार लिया हमने, प्लस 1 की टेबल में 2, 2 टर्म में 2 5 जा 10y। ऐसे ही होता है, आपने कैलकुलेशन सीखी है, इस तरह से ही होती है। ठीक, अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट। 3 को 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, 3 को जब 21 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 आ गया। प्लस माइनस माइनस है ना, हम साइन की मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3y जा 3y। कोई साइन नहीं है तो हम उसको प्लस का साइन कंसीडर करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस एंड 3y जा 3y हो गया, एंड प्लस ये है 10y। ओके, 10y होल डिवाइडेड बाय 2 = 49। आया समझ में? आप क्या करेंगे? देखिए, अब ये 63 और 63 आपका असमान पद है कि समान पद जो y वाले दिख रहे हैं, ये जो समान चर दिख रहे हैं, पद दिख रहे हैं, इन समान पद को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 गया 7y, और बड़ी डिजिट का साइन प्लस, और यहाँ पे आएगा 63 होल डिवाइडेड बाय 2 = 49। समझ में आया? अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, तो ये सॉल्व होगा इस तरह से, 63 + 7y। या एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन भी ले लेते हैं हम। ठीक है, कॉमन निकालना आता है ना, इस 63 में और 7y में 7 कॉमन नजर आ रहा है, 7 की टेबल में 63 आता है, तो 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 कॉमन लिया तो आया 7 9 से 63,
प्लस 7 1 जा 7 y, इस तरह से हो गया, होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49। दो पूरे को जब भाग कर विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे दाएं पक्ष में आगे ये गुणा में हो जाएगा, और ये जब गुणा कर रहा है पूरे को तो यहाँ पे आगे ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा 9 प्लस वाई। ठीक है, 1 को नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखते, 1 अंडरस्टूड होता है कि 1 वहाँ पे है, वाई के साथ में कोई कॉफिशिएंट यानी गुणांक नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, 49 रखेंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे कहाँ चले गया, मल्टीप्लीकेशन में, राइट हैंड साइड है दाएं पक्ष पे, और ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। 7 की टेबल से इसको कट करेंगे, 7 7 जा 49 विभाजित हो गया। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 1 बचा, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 9 प्लस वाई। आए समझ में यहाँ तक। अब y की वैल्यू को यहीं पे रहने देंगे, 9 यहाँ प्लस में, वहां जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 9 y यहीं पे रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, और 14 राइट हैंड साइड पे था, ये प्लस में था, यहाँ पे जाके माइनस में 9 हो गया। ठीक है ना, लेफ्ट में था, राइट में 9 चले गया माइनस में। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ दाएं पक्ष पे, बाएं से दाएं चला गया। y इज इक्वल टू 14 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। और बड़ा साइन प्लस का, साइन का जरूर ध्यान रखें, चिन्ह कौन सा लगेगा, 14 और 9 में से कौन सा बड़ा है, 14 बड़ा है, तो 14 में कोई साइन नहीं प्लस का है तो प्लस ही आएगा यहाँ पे आंसर। तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू 5 आई है, इसको हमने थर्ड इक्वेशन पे रखना है, तो हमारी x की वैल्यू भी गेट हो जाएगी। चलिए रखें, इसको रखते हैं यहाँ पे y, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू लिख देते हैं इक्वेशन को, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना, y के मान को हिंदी में लिखेंगे, y के मान को, हिंदी में मैं बोल रही हूँ, आपने लिखना है उसको, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 पे रखेंगे। देखिए ये रहा समीकरण 3, x इज इक्वल टू 21 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, x बराबर 21 घटा y बट्टे 2। अब ये y के मान को 5 को यहाँ पे रखेंगे तो x सेम होगा, बराबर 21 घटा y की वैल्यू होगी 5 बट्टे 2। 21 में से 5 घटाएं कितना होता है, अब ये देखो, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में कर लेंगे। ठीक है, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, तो हमारे पास आएगा 16, ये आ गया 16, और साइन कौन सा देखते हैं, बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट का प्लस का है तो प्लस रहेगा। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब 2 से 16 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास देखो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 8, है ना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8 आ गया आंसर डिवाइड करने पर। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आए, x की वैल्यू निकल के आई 8 और y की वैल्यू 5। समझ में आया। तो हमने कौन सा वाला मेथड इसमें लगाया है, हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि हमने लगाई है। पहले हमने इन दोनों समीकरणों को 1 और 2 नाम दे दिया, नाम देने के बाद एक x की वैल्यू या y की वैल्यू को सेपरेट कर लिया, उसको थर्ड इक्वेशन नाम दिया। थर्ड इक्वेशन नाम देने के बाद इस x के मान को हमने सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापन कर दिया, कौन से वाले समीकरण में, जो समीकरण हमने नहीं लिया था सेकंड वाले पे, इसमें हमने इसको x के मान को सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, और फिर इसको सॉल्व करते गए तो हमारी वैल्यूज निकल के आ गई y की, और जब ये y का मान निकल के आया, इस y के मान को हमने सब्स्टिट्यूट दोबारा कर दिया थर्ड वाले इक्वेशन में, तीसरे वाले में। ठीक है, अब इस y के मान को फर्स्ट और सेकंड में भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लंबा, आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे रखने पे इजीली आएगा क्योंकि x ऑलरेडी सेपरेट है, x ऑलरेडी अलग हो चुका है, x जो है लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि आपके बाएं पक्ष में है, और आप यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इधर रखेंगे y की वैल्यू तो थोड़ा सा ये और दोबारा से इतना ही समय लेगा। आया समझ में आप लोगों को। तो मैं हैंस आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे, हैंस x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, वी गेट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 5 ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। चर के मान x चर और y चर के मान हमने 8 और 5 ज्ञात कर लिए। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। आपको समझ में आया। पहले आपने ये लिखना है पूरा, फिर आपने पूरा सोल्यूशन किया मैंने, फिर ये y की वैल्यू को पुट किया है, उसके बाद 8 वैल्यू आई है, फिर हैंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। आया समझ में आपको। इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
बहुत इजी था ना। फर्स्ट का आंसर फिल इन द ब्लैंक में सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, हिंदी वाले लिखेंगे प्रतिस्थापन एंड विलोपन विधि, ठीक है। दूसरे का आंसर है कि व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट, क्या हम प्रतिस्थापित करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो इसका आंसर होगा हम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल वी सब्स्टिट्यूट, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हिंदी वाले बोलेंगे चर के मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे प्रतिस्थापन विधि में। और फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें हमने इसको सॉल्व करके ये जो गवर्नमेंट ने आपको स्टेप्स दिए थे, दिल्ली गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, वही मेथड मैंने आपको समझाया है। समझ में आ गया, ठीक है। उसी स्टेप से करवाए हैं। एनसीईआरटी में भी सेम मेथड दे रखा है और इसी सेम मेथड से आपको नेक्स्ट क्लासेस अर्पिता क्लासेस की तरफ से भी दी जाएंगी। जब तक के लिए धन्यवाद। और आप अपने आप से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। मैंने सॉल्यूशन बताया है कि किस तरह से आप इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि कई बच्चों को कैलकुलेशन भी नहीं आती, कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है, तो कैलकुलेशन के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप खुद से करें, जहां पे आप अटकेंगे वहां पे आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।